इमेजिन करो कि एक जगह जहाँ हाथियाँ घूमते रहते उसका आसपास के जंगलों में हजारों पक्षियाँ आते रहते हर साल डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। और यहाँ पे इतना पानी साफ थे कि नंगे आंखों से मछलियाँ दिख जाते थे। एक ऐसे जगह जो आसाम का इकलौता रामसर रिकॉग्नाइज साइट है, दीपोर बिल। और आज वो जगह एक बड़े संकट में है। 100 साल के पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, और सबसे बड़े दर्द की बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है और एक्चुअली क्या चल रहा है दीपोर बिल में, आज मैं आपको पूरा स्टोरी बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा है इसके बारे में। पहले समझते हैं दीपोर बिल आखिर क्या है। बिल असमीज में मतलब होता है लेक या वेटलैंड, और दीपोर इसका मतलब होता है एलिफेंट। तो ये दीपोर बिल मतलब होता है लेक ऑफ एलिफेंट्स। ये दीपोर बिल एक पुराना चैनल था ब्रह्मपुत्र रिवर का, जो समय के साथ काट ऑफ होकर अलग लेक बन गया। ऐसे लेकों को इंग्लिश में ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये वेटलैंड गुवाहाटी के साउथ वेस्टर्न फ्रिंज पर है। लगभग ये 4014 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। और ये सिर्फ एक लेक नहीं है, ये गुवाहाटी सिटी का सबसे बड़ा नेचुरल स्टॉर्म वाटर रिजर्वायर है। मतलब बारिश का एक्स्ट्रा पानी यहाँ रुक जाता है और गुवाहाटी सिटी फ्लडिंग होने से बच जाता है। हालांकि आजकल थोड़ी सी बारिश होने से गुवाहाटी में फ्लडिंग हो जाता है, और ये लेक को हटाओगे तो गुवाहाटी में और ज्यादा फ्लड होने का चांसेस है। 1989 में दीपोर बिल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, और 2002 में इसको इंटरनेशनली रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। 2021 में इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। इस बिल में 219 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी मिलता है। 435 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज मिलता है। 78 से ज्यादा डिफरेंट बर्ड का स्पीशीज रिकॉर्ड है यहाँ पे। और विंटर में ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज का बर्ड यहाँ पे आते हैं। और हाथियों के बारे में बात करें तो दीपोर बिल एक की एलिफेंट मूवमेंट कॉरिडोर है जो रानी गढ़भंगा रिजर्व फॉरेस्ट के रास्ते से आते हैं। इस बिल के पास कई बड़े हाथियार ट्रेन एक्सीडेंट से मारे जा चुके हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ये प्रोजेक्ट का बहुत जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि जरूरत और तबाही में बैलेंस कहाँ है। अब आते हैं असली बात पर, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है दीपोर बिल के पास। ये है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का न्यू बोंगाईगांव कामाख्या डाबलिंग प्रोजेक्ट। इसका अंतर्गत दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ एक एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर ब्रिज बनाया जाएगा। ये है उस प्रोजेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आप वीडियो को पॉज करके ये डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का रीजन समझ में आता है। हाथी का बचना भी जरूरी है। उस एरिया में पहले भी हाथियार ट्रेन से मरे जा चुके हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस एलिवेटेड कॉरिडोर को सजेस्ट किया था ताकि हाथी फ्रीली नीचे से गुजर सके। तो ये ऑफिशियली एक वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बेम्बू काटने से जंगल बचता है, और जंगल ही नहीं रहेगा तो हाथी रहेगा भी कहाँ। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर होगा। लेकिन याद रखिए सेम टाइम पर यह प्रोजेक्ट इंडिया के एक प्रोटेक्टेड रामसर साइट के करीब भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब आता है वो हिस्सा जो लोगों को सबसे ज्यादा अपसेट कर रहा है, पेड़ों की कटाई। 24 अप्रैल 2025 को ये पेड़ों की कटाई शुरू हुआ था। पहले ही दिन इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस 10 पेड़ काटे गए। दूसरे दिन और 8 पेड़ काटे गए। लोकल रेसिडेंट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये लोग किसी का भी बात नहीं सुन रहा था। रेलवे ऑफिशियल ने कहा है कि टोटल लगभग 200 पेड़ काटे जाएंगे, और इनमें से आधे से ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं, और उनमें से कई पेड़ 100 सालों से भी ज़्यादा पुराने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन के कंडीशन में लिखा था ट्री फॉलिंग शैल बी डन ओनली व्हेन अनअवॉइडेबल अंडर स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सुपरविजन। और ये भी कहा था मैक्सिमम ट्रीज शुड बी ट्रांसप्लांटेड नॉट फॉलन। लेकिन दीपोर बिल प्रोटेक्शन कमेटी के प्रमोद कलिता ने कहा ये कंडीशन इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल गाइडलाइंस के मुताबिक हर एक पेड़ काटने के बदले में 10 पेड़ लगाना चाहिए। इसका मतलब 200 पेड़ काटे जाएंगे तो 2000 पेड़ और लगाना चाहिए। लेकिन रेलवे ऑफिशियल के डिफेंस में जवाब आया कि हम सिर्फ जो नेसेसरी पेड़ है वही काट रहा है। लेकिन लोगों का सवाल है कि क्या सिर्फ हाथी बचाने के लिए पूरे एक इकोसिस्टम को डैमेज करना जरूरी था? क्या कोई ऑल्टरनेटिव डिजाइन एक्सप्लोर नहीं किया गया? ये सवालों का जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला। अब वो सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जब दीपोर बिल आसाम के सबसे इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल साइट खतरे में है, तो आसाम का पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ है? ये जो कांग्रेस, एजीपी, बीजेपी, राइजोर दल, बीजेपी जो सेंट्रल और स्टेट दोनों में ही पावर में है, वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि
ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का प्रोजेक्ट है। तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेट का बीजेपी गवर्नमेंट इसके खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन बात यह है कि अपोजिशन पार्टीज लाइक कांग्रेस, एआईयूडीएफ, राइजोर दल, ये लोग कहाँ है और एक्चुअली ये लोग क्या कर रहा है। उनके आवाज भी उस स्केल पर नहीं आए जिस स्केल पर आना चाहिए था। दीपोर बिल प्रोटेक्शन कमेटी और कुछ लोकल एनवायरमेंटलिस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को एक मेमोरेंडम सबमिट किया और वो लोग कहा है कि मिनिमल ट्रीज काटा जाए और साइंटिफिक तरीके से पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाए। गुवाहाटी हाईकोर्ट में भी एक पीआईएल फाइल हुआ है बाउंड्री डिमार्केशन के बारे में, लेकिन पॉलिटिकल फोर्स के बिना लीगल फाइट अकेले कितना कर सकते हैं। ये वही पैटर्न है जो इंडिया में बार बार दिखते हैं कि डेवलपमेंट का नाम लेते ही प्रोटेस्ट वीक पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को साथ लेके नहीं चल सकते? इस पूरे क्राइसिस को समझने के लिए एक और डायमेंशन देखना होगा। आसाम में इकोलॉजी और कल्चर का रिश्ता सिर्फ एनवायरनमेंट तक सीमित नहीं है, ये डीपली इमोशनल है। और इस डायमेंशन को समझने के लिए हमें याद करना होगा आसाम के आवाज़ और हमारे सबसे प्यारे जुबिन गार्ग के बारे में, जिनका 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में निधन हुआ। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक रेबेल आर्टिस्ट थे जिन्होंने हमेशा आसाम के एनवायरनमेंट, कल्चर और कॉमन पीपल के बारे में आवाज़ उठाए थे। जुबिन गार्ग ने अपने पूरे लाइफ में आसाम के प्रकृति, नेचर को अपने सॉन्गों में जीवित रखा। उन्हें नेचर से इतना प्यार थे कि उन्होंने आसाम के नदियों, जंगलों और पहाड़ों के बारे में कई आइकॉनिक सॉन्ग लिखे। जब गुवाहाटी सिटी के दिगोली पुकुरी के पास बड़े बड़े पुराने पेड़ काटे जाने का प्रपोजल आया, तब उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। मैं এটা কথা কওঁ, দীঘলী পুখুৰী এতিয়া গছখিনি যদি কাটি দিয়ে, সেই সৌন্দৰ্যটো ঘূৰাই পাব নাই? আকৌ সেই সৌন্দৰ্যটো কোনে ঘূৰাই পাব? নাপায়। ডোণ্ট গ' ফৰ ইট। কথাটো হ'ল আমি এইটো বিচৰা নাই। ইউ কেনট ডু ইট, ইউ কেনট ডু ইট। যি মন যায় তাকে কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। যোনে নহওক, যোনে CM নহওক, যোনেই PM নহওক, আই চেলেঞ্জ মোৰ লগত আহক। কি ঘেণ্টা হ'ব তাত? কোনে চাব গছবিলাক? মই একো প্ৰতিবাদ নকৰোঁ, মই কথা কওঁ বছ। মোৰ কথা শুনিব লাগিব, যদি নুশুনে মই জেং কৰিম। आज दीपोर बिल पर ये क्राइसिस आ रहा है और जुबिन नहीं है हम सबके साथ। जिस तरह उन्होंने दिगोली पुखुरी के लिए आवाज उठाए थे, आज उनके जरूरत है दीपोर बिल के लिए भी। आसाम के लोग ये खालीपन आज और भी ज्यादा फील कर रहे हैं। एक कल्चरल लॉस है ही है और साथ में एक इकोलॉजिकल थ्रेट भी है, दोनों एक साथ। हमको ये समझना भी ज़रूरी है कि असमीज लोग दीपोर बिल के बारे में इतना इमोशनली कनेक्टेड क्यों है। ये सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ये आसाम के कलेक्टिव आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। असमीज सोसाइटी में हाथी को देवा तुलिया माना जाता है और ये दीपोर बिल उनका घर है। हर विंटर सेशन में हजारों पक्षी दीपोर बिल आते हैं। असमीज लोग ये साइकिल्स देखते बड़े हुए हैं, ये उनके चाइल्डहुड का एक मेमोरीज का हिस्सा है। हजारों मशवरे मोस्टली लोकल कम्युनिटीज दीपोर बिल पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। पेड़ों को काटना और कंस्ट्रक्शन कामों से उनका जीवन डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। आसाम पहले से ही जुबिन को खोने का दर्द में अभी भी डूबा हुआ है और अभी उनका प्रिय जो इकोलॉजिकल साइट है वो भी खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट गलत है, हाथी का भी जान बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम डेवलपमेंट और इकोलॉजी दोनों को साथ में नहीं लेके जा सकते क्या? इस वीडियो के बारे में आपका जो भी थॉट है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।